बड़ी खबर दे मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। हम खबर आपको आगाह कर रहे हैं। फील्ड मार्शल इस दौरे के दौरान ईरान अमरीका मुज़ाकरात, खित्ते में अमन और दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। लईक़ुर रहमान से इस बारे में मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिए लईक़। सिक्योरिटी ने इस बात की तस्दीक की है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। उनका दौरा ईरान बुनियादी तौर पर ईरान अमेरिका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात होगी, जिसमें तवक्को की जा रही है कि अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत के हवाले से कुछ अहम मामला आगे बढ़ेंगे। आगे इस हवाले से खित्ते में क़याम अमन के फ़रो के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से देर बा कोशिशें गुज़िश्ता चंद माह से जारी हैं और मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके, तो उसी सिलसिले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रवाना हुए हैं सरकारी दौरे पर ईरान और उनकी अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। जी शायद कितने रोज का ये दौरा होगा मालूम हुआ? जी सिक्योरिटी तरह इस हवाले से सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये एक अहम सरकारी दौरा है जिसके तवालत और दौरानिए के बारे में किसी किस्म की कोई चीज़ शेयर नहीं की गई। ताहम तवक्को की जा रही है कि अगर इसमें किसी नौइयत की कोई पेशरफ्त के इम्कानात बढ़े तो यकीनन इसकी तवालत बढ़ भी सकती है। फिलहाल ये एक मुख्तसर दौरा हो सकता है और इसमें उनकी आला जो ईरानी शख्सियात हैं उनसे मुलाकातों में देखना है कि उन मुलाकातों में क्या पेशरफ्त होती है, किन अमूर पर दोनों जानिब से कुछ मुआहदे के हवाले से जो ठीक है। लईक़ुर रहमान अपडेट कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया। और इसी मामले पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इससे कबल ईरान में मौजूद हैं और अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं। कितना अहम है ये दौरा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस दौरे से? हकीकत तो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हमारी इत्तलात हैं वो ऑलरेडी तेहरान में हैं और वो तेहरान पहुंच चुके हैं। और ये उनकी रवानगी जैसा कि कल ये खबरें आई थी, ये मशरूत थी इस बात से कि जब वहाँ कोई मीनिंगफुल, पॉजिटिव और कोई ठोस डेवलपमेंट होगी, जब ही फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर वहाँ पहुँचेंगे। और इसलिए अब ये तमाम जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मीनिंगफुल, पॉजिटिव और ठोस डेवलपमेंट्स हुई हैं तेहरान में। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मुसव्विरों का तबादला हुआ है, उसके बाद एक इस अंदाज की एक ठोस डेवलपमेंट हुई है कि जो कि एक माहदे का आगे चल के शक्ल ले सकती है, लेकिन एक मुस्तकिल जंगबंदी हम तवक्को कर सकते हैं कि बहुत जल्द हम उसका ऐलान सुन सकते हैं। और खबरों के मुताबिक उसके बाद एक फ्रेमवर्क का तबादला हो जाएगा, एक मुसव्विदा जिसकी बुनियाद पर आगे चल के, जिसको हम मफाहमत की याददाश्त कह सकते हैं, MOU कह सकते हैं, एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर फिर मुस्तक़बिल में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसाइल हैं, जिसमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, जिसमें और दूसरे मसाइल हैं, उस पर फिर बातचीत जो है वो हज की छुट्टियों के बाद जो होगी, जब हज का ये सीज़न ख़त्म होगा, ये हज का ज़माना ख़त्म होगा, उसके फ़ौरन बाद जो है फिर वो मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। बहरहाल अब ये कह सकते हैं कि एक बहुत ठोस डेवलपमेंट हो चुकी है और जनरल आसिम मुनीर वहाँ तेहरान पहुँच चुके हैं। और ये उनकी आमद ईरान हुई इसी वजह से है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, जो कि इससे पहले 3 दिन ईरान में रहे थे, उसके बाद फिर वो चंद घंटों के लिए पाकिस्तान आए और उसके बाद फिर वापस वो ईरान गए और फिर पूरा दिन कल उनकी जो है वो मुलाकातें वहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान, पासदारान के कमांडर इन चीफ, दूसरे ईरानी हुक्काम के साथ कल उनकी रही। और यही तमाम जराए कहते हैं कि उसके बाद जो उनका फीडबैक था रावलपिंडी को और पाकिस्तान में, और वो बहुत ठोस डेवलपमेंट का फीडबैक है और जिसकी इत्तलात जो है वो अमेरिकी लीडरशिप को भी जा चुकी है। और इस हवाले कहते हैं कि हम पहली बार एक ऐसे माहौल की तरफ आ गए हैं जहाँ पर कि हम वेस्ट एशिया के दौरान में ये जारी जंग के हवाले से
ایک امن کا ماحول دیکھ سکتے ہیں اور ایک امن کے ماحول کے حوالے سے ایک ٹھوس ابتدا دیکھ سکتے ہیں، اور جس کا کہ امکان یہی ہے کہ ہم بہت جلد اس کی خبریں آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے جو کہ تہران میں ہے، جس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچ چکے ہیں، بلکہ ان کو پہنچے ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اور کامران صاحب، جس طرح سے فریم ورک کی آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً آئندہ چند دنوں میں ہم ایک بریک تھرو دیکھنے جا رہے ہیں، ممکنہ طور پر آپ کے خیال میں وہ فریم ورک کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت 47 سال سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک کانفلکٹ کی صورتحال ہے، بہت ہی 4 دہائیوں سے زیادہ یہ ایک طویل تنازع ہے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہے، اور یہ 47 سال طویل دشمنی جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ وہ ایک ایسے سمجھوتے کی جانب آگے بڑھ رہی ہے جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 47 سالہ تنازع ہے یہ ختم ہوگا، اور اس میں بنیادی چیزیں بہرحال ہر صورت میں جو امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے وہ یہ ہے کہ اس پر پابندیاں ختم ہوں، اس پر جو سینکشنز ہیں، ویسٹرن سینکشنز ہیں، امریکن سینکشنز ہیں، وہ ختم ہوں، اس کے جو ایسٹس فروزن ہیں، منجمد ہیں، وہ غیر منجمد ہوں، وہ انفریز ہو جائیں، اس کی دنیا کے اندر، اکانومی کے اندر انٹیگریشن ہو سکے، اس کی جو ایک تو، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایران کی ساورنٹی، ایران کی جو ریزیلینس ہے، جو ایران کے عوام نے جو جس ولولے سے اور جس طریقے سے اس پورے دباؤ کا اور اس پورے زمانے کا سامنا کیا ہے، اس کی جو ہے وہ پوری ریکگنیشن جو ہے وہ نظر آئے، اور پھر اس پوری صورتحال میں اس کے بعد وہ جو ایک بڑی وجہ ہے کہ کیا ایران کبھی جوہری ہتھیار بنائے گا، ایران کیا کبھی جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، کیا ایران کو یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انرچ یورینیم کو اپنے پاس رکھے اور اسے مزید انرچ کر سکے۔ تو یہ تمام چیزیں تو ایران پہلے ہی کنسیڈ کر چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ وہ اس کا کوئی ارادہ جوہری ہتھیار بنانے کا نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای شہید جو ہے وہ اس حوالے سے فتویٰ دے چکے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور نہیں بنانے چاہیے، اور اس حوالے سے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ایک حد تک جو ہے وہ اب لاک ہو چکی ہے۔ تو اب تو ایک جو سفر شروع ہو چکا ہے، یہ ایک امن کا سفر ہے جو شروع ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا سرکاری اعلان اور اس کی سرکاری جو اطلاعات ہے وہ ہمیں ملیں گی انشاءاللہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر، یا کل تک جو ہے وہ ہمیں ملیں گی، اور پھر اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ جی کہ یہ ایک بہت بڑا کریٹیکل بریک تھرو جو ہے وہ اب ہو چکا ہے۔ یقیناً ایک بڑا کریٹیکل بریک تھرو ہو چکا ہے۔ کامران خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔